आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बोलूंगा इसे, क्योंकि हमें इसके बगैर एग्जीक्यूशन का नहीं पता चलता। मैंने आप लोगों को जितने भी ट्रेडिंग स्टेप आज तक दिए या जो लेवल्स सिखाए, हमने लिक्विडिटी पढ़ी, डिमांड एंड सप्लाई के लेवल्स पढ़े, वो इसके बगैर फेल हैं। क्योंकि अगर ये बनेगा तब ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, अगर ये नहीं बनेगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। रूल ऑफ टू का क्या मतलब है? ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हमारा जो भी एक लेवल बनता है उसके साइड की दो कैंडल्स बन जाए। डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट बताता है। मतलब ये कि लेट्स सपोज मेरा एक लेवल बना हुआ था इस साइड पे, और मेरा लेवल टैब हो जाता है। मेरा लेवल टैब होने के बाद मैं अगर सेल साइड सोच रहा हूं तो मेरे पास दो कैंडल उस डायरेक्शन की बने। दिन में उसके भी हाफ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करूंगा और मेरा एसएल पहली वाली कैंडल के हाई पे होगा और मेरा टीपी नेक्स्ट डिमांड जोन होगा। इस केस में डिमांड जोन होगा और इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, इसका मिरर हो जाएगा हमारा। अगर हम सप्लाई की जगह डिमांड पे ट्रेड कर रहे हैं, बाय साइड ढूंढ रहे हैं, तो बाय साइड हम ढूंढेंगे। लेट्स सपोज आप लोगों ने यहां पर, मैं डायरेक्शन को इनको डिलीट कर देता हूं। आप लोगों ने यहां पर लेट्स सपोज, अभी मैं कोई लेवल नहीं मेजर कर रहा उसके बगैर बता रहा हूं, ऐसे ये हमारे पास दो कैंडल्स बनी, हमने ऊपर एसआर रखा, नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा ये है, तो ये हमारा टीपी बना। ऐसे ही हमारे पास ये दो बेरिश कैंडल बनी, हमने ये ट्रेड ली और इस केस में हमारा एसएल इसके अबाव बना और ये हमारा टीपी बना। एसएल हिट है, अब है या नहीं है वो लेवल पे डिपेंड करेगा, क्या लेवल यहां पे बना हुआ है या नहीं बना। ये हमारा रूल है। अब उसके बाद हमारे पास ये आप लोगों के पास आया, ये हमने एसएल रखा, ये हमारी नेक्स्ट डिमांड थी, ये हमारा टीपी बना। अब मैजिक चीज है क्या सर जी, इसका विन रेट बता सकते हैं कितना? मैंने अपना विन रेट आप लोगों के साथ शेयर किया था, डेट इज 64%। ब्रेक इवन इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं, ब्रेक इवन, एसएल नहीं, ब्रेक इवन। तो उसकी वजह से आप लोगों के विन रेट्स कम हो जाएंगे और ये वो विन रेट हैं जो आइडियल होते हैं, डेट इज 64%। जो अभी मेरे हो चुके हैं, डेट इज 64%। अब यहाँ जो मैंने आप लोगों के चैनल में शेयर भी किया, अगर आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को दिख भी जाएंगे, जो मैंने आप लोगों को पिछले 3 मंथ 4 मंथ साल के अपने विन रेट शेयर किए थे। अब ये लेवल हमें क्या बोलता है? हमने लास्ट लिक्विडिटीज को देखना है। जैसे मैं अभी इस चार्ट पे आया हूं तो मेरे पास ये एक लास्ट लिक्विडिटी थी जो आप लोगों को सिखाया गया। अब मैं एक लास्ट लिक्विडिटी को यहां से पिक कर देता हूं, दिस वन। ये मेरी लिक्विडिटी है, ये वाली। अब मैंने इस लिक्विडिटी को पकड़ा ऐसे, और मैंने क्या करना है, अपनी हाई और लो उसी कैंडल का पकड़ना है जिसको हमने सप्लाई जोन बोला था। ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन बना है। अब मार्केट मेरे सप्लाई जोन पे आ चुकी है, अभी इससे आगे नहीं हम जा रहे। अभी मार्केट लेट्स सपोज यहां तक बनी नहीं थी, मैं रिप्ले नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब हमारा रूल क्या बोलता है कि आपके पास उस साइड की डायरेक्शन में दो कैंडल बने। अब इस जगह पे हमने देखा हमारा रूल ऑफ टू बना था, लाइक दिस। मार्केट एग्जीक्यूट हुई, लेकिन इस केस में विक ने हमारा एसएल लिया है, विक ने एसएल लिया है। तो दोबारा मार्केट ने दोबारा से रूल ऑफ टू आप लोगों का यहां पर दिया, एग्जीक्यूशन हुई, ये कैंडल क्लोज हुई, तब हमने एसएल ये पकड़ा और हमारे पास लास्ट डिमांड जोन ये था, राइट। ये भी हमारा डिमांड जोन ही है, दिस वन। और अगर लिक्विडिटी डिमांड जोन की बात करो, ये इसके लो के नीचे है, तो हमें यहां पर अपना टारगेट मिल गया। ये हमारा लास्ट टारगेट था, ठीक है। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, पीछे वाले को हटा देते हैं, इससे आगे क्या हुआ? अगर मैं इस कैंडल का, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इसका हाई और लो मार्क कर देता हूं। लिक्विडिटी ऊपर है, लेवल ऑफ सप्लाई है, मैंने मार्क कर दिया, मैंने मार्क किया, मार्केट आई, लेवल में आई, लिक्विड तक नहीं की, यहीं पे रूल ऑफ टू दे दिया। मैंने ये रूल ऑफ टू पकड़ा, ये वाला ये जितनी भी ट्रेड में दिखा रहा हूं इनमें से काफी सारी ट्रेड ऐसी हैं जिनके लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ये हमारी लिक्विडिटी है, मार्केट ने बैक किया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो हम इसको फर्दर कंटिन्यू रख सकते थे। हम यहीं तक लेंगे क्योंकि हमारा यही है कि 1 into 2 मिल रहा है, तो ये बहुत बेस्ट ट्रेड सेटअप होता है। जब आपका मार्केट कंटिन्यू कर देती है, आपका काम बनता है ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना, मतलब कि अपने एसएल को उठा के एंट्री पॉइंट पे लाना। अब मैंने आप लोगों को एक और रूल बताया था कि टाइम फ्रेम डिवाइड बाय 3। आप लोग स्कैल्पर हो ज्यादातर, तो आप लोग क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 3 के साथ, तो 15 का डिवाइड हो जाएगा। 15 मिनट का लेवल ढूंढोगे, 15 मिनट का आपको कोई भी लेवल मिला, जैसे मेरे पास ये एक पॉइंट है,
दिस वन, ये मैंने एक लेवल पकड़ा और इसको मैं आगे ले गया और ये मेरे पास आके मार्केट ने एग्जीक्यूशन कर दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं 15/5 कर दूंगा। ये मेरा 5 बना, इस जगह पे मेरे पास यहाँ पर कैंडल्स बनी, मैं इसके बिहाफ पे यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करूं तो आप लोग काउंट करोगे, अगर तकरीबन मेरे पास यहाँ पे $31 का मूल्य, लगभग 330 पिप्स जो है वो मुझे मिल जाते हैं। कैसे? मैंने यहां पर आया, मार्केट ने मेरे रूल ऑफ टू को यहां पर दिया है, मैं क्या करूंगा, ये मैंने ट्रेड ली, मेरा पहली वाली कैंडल का नीचे एसएल गया और ये मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक चीज को याद रखना है। वो क्या केस है कि जब आप लोगों के पास मार्केट में वॉल्यूम है, जैसे यहां पे 330 पे सिर्फ इतने से स्ट्रक्चर के अंदर है, इसका मतलब है मार्केट हाई वॉल्यूम के अंदर जा रही है। आप लोगों ने अपनी क्वांटिटी को लेस कर देना है। क्या करना है? अपनी क्वांटिटी को लेस कर देना है। जो लोग 0.1 लॉट ले रहे हैं, 0.1 लॉट ले रहे हैं, अब वो यहां पर अपनी क्वांटिटी को या तो हाफ कर दो, 0.05 पे आ जाओ, 0.02 पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि आप लोगों का एस एल भी ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। तो जब आप लोगों के पास रूल ऑफ टू में एस एल बड़ा बने, या तो उसको छोड़ दो, अवॉइड करो। पहला केस तो यह है, बेस्ट ये है कि अवॉइड करो। अगर अवॉइड नहीं कर सकते कि मिल रही है मार्केट, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, दिन के आप लोग अपनी क्वांटिटी को भी डिवाइड बाई 3 कर दो, डिवाइड बाई 4 कर दो, कम से कम करने की कोशिश करो। क्वांटिटी ज्यादा, अक्सर लोग क्या करते हैं, जब उनके लॉस में ट्रेड चलती हैं, वो उस टाइम पे क्वांटिटी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की चीजों से अवॉइड करना है। गॉट इट? जैसे अभी इस जगह पे भी बात की जाए, हमारे पास ये लास्ट हाई है, ये लास्ट लो है, बल्कि ये इस कैंडल ने लो दिया तो मैं इसको मान लेता हूं ये लास्ट हाई है। 1 मिनट, मैं इसको, ओके, ये मेरे पास बना, दिस वन, ये मेरे पास हाई बना, ये मेरे पास लो बना। मार्केट आई, मार्केट ने इसको लिया और मार्केट ने अच्छी खासी ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट करवा दी, क्योंकि रूल ऑफ टू यहां पर भी बना है, इसके ब्याह पे ये बन रहा है, इस जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, इस जगह पे आपका एसएल आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को भी पकड़ूं, ट्रिगर करूं, तब भी मेरी यहां से बनी ट्रेड। तो एसएल जब बड़ा बन रहा है तो मेरी क्वांटिटी जो है वो डिवाइड बाय 2 होगी। तो रूल ऑफ टू इज सिंपली डैट कि आप लोगों ने अपने डिमांड एंड सप्लाई लेवल पे 2 कैंडल्स का वेट करना है। अगर आप लोगों की डायरेक्शन की 2 कैंडल्स बनती हैं, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, नहीं बनती आप लोग अवॉइड करोगे। दैट्स क्लियर थॉट। जैसे इस जगह की बात करूं, मेरे पास ये पॉइंट है, ये मेरा हाई और लो था। अच्छा, कलर पे भी नहीं जाना, सिर्फ हाई और लो देखो। इस जगह पे मेरे पास हाई और लो मैंने पकड़ा कैंडल का, यहां तक मेरा हाई गया था, दिस वन, और ये मैंने इसका लेवल पकड़ा। अगर 15 मिनट का होता शायद ये यहां तक लेवल आ जाता। तो मार्केट ने गया, मार्केट आई और उसके बाद यहां पर मुझे रूल ऑफ टू दिया, दिस वन, मैंने रूल ऑफ टू के बिहाफ पे यहां पर इस जगह पे ट्रेड पकड़ दी, इसके अबाव का एसआर रखा, और ये मेरे पास आके ट्रेड जो है इस तक यहां तक आ चुकी है, क्योंकि लास्ट डिमांड जोन ये था मेरा। तो मैं इस जगह तक लगा देता हूं, दिस वन, और ये मार्केट आई, मार्केट ने मुझे अपनी ट्रेड का टीपी दे दी। उसके बाद कंसोलिडेट होती गई, क्या वजह छोड़ो, उसके बाद मार्केट ने अगली सेशन रिकंटिन्यू किया। गॉट इट? मतलब कि आप लोगों के जितने बी की जोन्स हैं, उन की जोन्स पे आप लोगों ने ढूंढना है 2 कैंडल डायरेक्शन बनी या नहीं बनी। ये इतना क्लियर थॉट है ना आप लोगों के लिए, एक ट्रेडर को, क्योंकि मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी थी वो थी दैट इज एग्जीक्यूशन। जब मैं नया नया सीख रहा था तो मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम लाजमी आया कि मैं किस जगह पे एग्जीक्यूट करूं, मैं किस जगह पे अपनी ट्रेड को क्लोज करूं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे एग्जीक्यूशन कैसे पता चलेगा। लेट्स सपोज लेवल टैप हो गया, अब लूं, थोड़ी देर बाद लूं, कब लूं, तो टाइम क्लैरिटी नहीं थी। अब मेरे पास क्लैरिटी है, जो मैंने आप लोगों को भी सिखाई है। वो क्लैरिटी क्या है कि हमने 2 कैंडल्स का वेट करना है, जिसको हम रूल ऑफ टू बोलते हैं। क्लियर डायरेक्शन है कि अगर क्रॉस कर गया मार्केट भाग जाएगी, लिक्विडिटी रन होगा। वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा वो क्या होता है। हमने एसएल देना हमारी आदत बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट एएमसी यहां पर आपको बताएगा वो कॉन्सेप्ट ही डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन खुद पैदा हो जाएगा। लेवल्स आप लोगों को आदत पड़ जाएगी लेवल्स पे ट्रेड करने की। लेवल्स पे जब ट्रेड करोगे आपको पिप्स ज्यादा मिलते हैं, पता है, बीच में घुसने से ज्यादा बेहतर है। तो बात को कंप्लीट होने के बाद, मतलब कि लेवल्स को मीट करने के बाद, सेकंड, आप लोगों के एसएल छोटे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे।
आप लोगों को ये पता होगा मैंने क्या करना है। जब तक आप लोगों को क्लैरिटी ऑफ एसएल नहीं है तो किसी को नहीं पता मैंने यहां पे किस जगह पे ट्रेड लेनी है। क्या अगर ये क्रॉस कर रहा है बाय की तरफ पंप कर रहा है, यार इतनी ज्यादा कैंडल्स बुलिश आई है, किसमें कॉन्फिडेंस है यहां पे डेक घुसने का? नहीं होता। या कॉन्फिडेंस उस बंदे में होता है जिसको परवाह नहीं होती और सीधा सीधा अपने वॉलेट को वॉश करने के चक्कर में होता है, जिसको हम ओवर बोलते हैं। अदरवाइज किसी में क्लियर कॉन्फिडेंट नहीं है कि मार्केट यहां पे आके रिवर्स करेगी करेगी करेगी। क्या है, एक बहुत ही मशहूर जुमला मैं आप लोगों के साथ बोलता रहता हूं, दैट इज कि फॉलिंग नाइफ को कैच मत करना। राइट। अब यहां पर अगर मार्केट जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, आप यहां पर आकर डायरेक्टली तौर पे कहीं पे बाय नहीं कर सकते। अब बाय करने का केस भी यही वाला होगा, सेलिंग वाले केस में आप नाइफ वाला केस उल्टा कर लो। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बाय साइड जाना है तो मैं कोई लेवल ढूंढूंगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक लेवल है, गॉट इट, दिस वन। मैंने यहां पर इसका हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया, ये। अब मैं वेट करूंगा मार्केट इस लेवल पे आए। अभी इस जगह पे आई है मार्केट, नहीं आई है, मार्केट इसी से निकल गई है। अब मैं वेट कर रहा हूं, ये मेरे पास मार्केट आई और मार्केट ने इस जगह पे आके मैं इसको टैप किया और मुझे मेरा रूल दिया इस जगह पे आके। ये यहां पर मार्केट ने दिया मुझे काफी देर के बाद। ये बीच में आती है तो ज्यादा बेटर होता है, ट्रेड आप लोगों की अच्छी मिल जाती होती है। तो ये मेरा एसएल बना था। मार्केट ने मुझे कितने पिप्स दिए, यहां से मार्केट ने पकड़ा और मार्केट ने मुझे यहां पर दिए लगभग 120 पिप्स में, और मेरा एसएल कितना बना, सिर्फ 19 पिप्स का। कितने पिप्स का बना, 19 पिप्स का, बल्कि रूल ऑफ टू यही क्लोज हुआ, 19 नहीं 20 तकरीबन बन रहे होंगे। ये आप लोगों का बना 25 पिप्स का एसएल बना। अब क्या है, जैसी मार्केट ने कंटिन्यूशन दी, अगर मार्केट रीटेस्ट करता है तो फिर तो आप लोगों के पास इजीली आप उसी टाइम ब्रेक इवन कर दो। आपको पता होता है रीटेस्ट करने के बाद मार्केट भागती होती है, तो आप लोगों के पास ब्रेक इवन अपॉर्चुनिटी हुई। आप लोगों ने ये लास्ट आप लोगों के पास हाई था, लास्ट लिक्विडिटी थी, सबने पड़ी हुई है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आप लोगों ने लिक्विडिटी मार्क की हुई थी, दिस वन। या ये वाली बात करूं, ये वाली भी आ जाती है, अगर अगले बार इसकी लूंगा तो ये इसमें ही इनगल्फ हो जाती है। तो मेजरली इसको लो या इसको लो, बात एक ही हो जाएगी, ये मेरा लेवल है। गॉट इट। अब मैं यहां पर लैपटॉप पे आप लोगों को दिखा रहा हूं तो इसको मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा, ब्राइट नहीं कर रहा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप लोगों ने रूल ऑफ टू में इस बात को याद रखना है कि जब भी ट्रेड करनी है हमेशा लेवल्स पे ही ट्रेड करनी है। जैसे मेरे पास ये एक सेलिंग लिक्विडिटी लेवल है, सप्लाई जोन है, यहां से इसका स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे आके ये क्लोज हो गया। अब मार्केट आई, मार्केट ने रूल ऑफ टू दिया, लेकिन ये बहुत डेंजरस रूल ऑफ टू है। यहां पे आई स्वीप, फिर वापस चली गई। लेकिन इस रूल ऑफ टू में अगर नोट डाउन करो, मुझे आके यहाँ पे मार्केट आई, इस जगह पे क्लोज दी, मुझे ये एसएल दिया है लगभग 110 पिप्स का। तो अगर 110 पिप्स लेने हैं तो आप 0.01 की लॉट की तरफ जाओ, एसएल के चक्कर में 0.02 पे जाओ, छोटी लॉट्स पे जाओ। पोर्टफोलियो के हिसाब से बता रहा हूँ, जिनके काम मैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो आप लोग एसएल अपना छोटा कर दोगे और आप लोगों के पास लॉट की वजह से छोटा हो जाएगा। और टीपी क्या है, फर्स्ट ये है। ये आप लोगों के पास कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं लेनी जिसके पास आपको 1/2 से कम मिले। ये आप लोगों के पास लास्ट डिमांड थी, दिस वन। और ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट भी की थी आज, ये भी आप लोगों को बता दूं, बट चैनल पे मैंने लेट शेयर किया था। ये ट्रेड एग्जीक्यूट भी हुई थी। ये हमारे पास टारगेट था, इस जगह पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता था, लाइक दिस। कंटिन्यूशन है। और समझ में, जब डिमांड जोन पे मार्केट आ जाए, लेट्स सपोज ये डिमांड जोन है, आप अगर चाहते हो कि यार अगर मार्केट अगले डिमांड जोन की तरफ जाए तो मैं किस जगह पे क्लोज करूं, तो उस डिमांड जोन पे भी अगर आप में दम है, पोटेंशियल है, तो छोटे से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाओ, 5 से 1 पे आ जाओ। वहां पे रूल ऑफ टू बनता है, क्लोज कर दो भाई, अब मार्केट बाई साइड जाने के चांसेस बना सकती है। अदरवाइज रूल ऑफ टू इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। गॉट इट।